और अगर असगुन हो जाता है तो लौट आते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, दिशाशूल रहता है तब उसका उपचार करके तब जाते हैं। लेकिन ये दुष्ट ना कुछ भी हो जाए, जाना है सकामा भगनी में स्तो पेत्वा तो रुधिरम तप्तयो हो न क्वचित प्राप्त पूर्वों में संयुगे सो पराजय। वहां गए और जाकर के चारों तरफ से देखो, यहाँ जब गए हैं तो भगवान इधर से चल रहे हैं दंडकारण्य से भगवान के पास, और भगवान लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, कहे लक्ष्मण अब आप एक काम करो। कहा क्या महाराज? कहा सीता जी को लिवा करके चले जाओ कंदरा में। आप देखो यहाँ लीला, भगवान की लीला, बहुत बड़ी लीला हो रही है। कहा आप सीता जी को लिवा करके चले जाएं किसी दुर्ग में, अनागत विधानम तो कर्तव्यम शुभमिच्छता। आकाश में जो 14,000 सेना आ रही है, तूफान मच रहा है, तो भगवान लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि जब अपशकुन दिखाई दे, विपत्ति आवे, तो बुद्धिमानी ये है कि उससे बचने का उपाय सोच लेना चाहिए। उससे कैसे बचा जाए ये बुद्धिमानी है। अब बरसात शुरू हो गई तब आप छप्पड़ छाना शुरू कर रहे हो ना, ये मूर्खता है। बरसात आने के पहले व्यवस्था बना लेना चाहिए। इसलिए कहा आपदम शंकमानेन, आपदा विपत्ति आने लगी, शंका हो जाए तो पुरुषेण विपश्चताः, उसका कहीं न कहीं से निदान ढूंढ लेना चाहिए। तो कहा महाराज विपत्ति आएगी तो कैसे जानेंगे? जानोगे अगर आप नियम से रहोगे। ये शरीर यंत्र है, अगर इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं करोगे, भाई गलती कर रहे हो न आभास हो अलग की बात है, नहीं तो ये शरीर आपको आभास पहले करा देगी, पक्का है आभास करा देगी। तो भगवान कह रहे हैं आपदम शंकमानेन पुरुषेण विपश्चिता तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः। हे लक्ष्मण, तुम सीता जी को लेकर के गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गाम पादप संकुलाम, सीता जी को लेकर के चले जाओ। कहाँ? दुर्ग में, कंदरा में। क्यों? देखो यहाँ लक्ष्मण जी की इच्छा है कि नहीं मैं लड़ाई करूं, और भगवान कह रहे नहीं भैया तुम सीता जी को लेकर के जाओ गुफा में, मैं लड़ाई करूंगा। और धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा, लई जानकी जाहु गिरि कंदा, आवा निश्चर कटुक भयंदा, रहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि भैया मैं अगर दुष्टों का वध कर दूं तो? भगवान ने कहा देखो बड़े की बात पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अगर हमने कह दिया तो आपको मेरे चरणों की सौगंध है लक्ष्मण, तुम लेकर के जाओ। शापितो मम पादाभ्याम गम्यताम वत्समाचिरम, हे लक्ष्मण मेरे चरणों की सौगंध है, विचार मत करो, सीता जी को लेकर के चले जाओ। कहाँ? कंदरा में। और यहीं पे एक लीला कर दिया, अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित कीन्ह भगवाना, जो कछु चरित कीन्ह भगवाना। अरे लक्ष्मण हूँ यह मरमो न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित कीन्ह भगवाना, जो कछु चरित कीन्ह भगवाना। आत्मा के खुराक है प्यारे, ये भगवान ने लीला कर दिया। क्या कहते हैं? सचाप मुद्यम्य मच्छ रानादाय वीर्यवान, संबभोवा स्थितस्तत्र जास्वनैहि पूरयमन दिशः। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया इन श्लोकों का, इन मंत्रों का अक्षरशः अनुवाद कर दिया। देख राम रिपुदल चलियावा, और बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। भगवान के धनुष का क्या नाम है? कोदंड। और कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिन कोटि सो जुग भुजग ज्यों,
कटिकसिन तंग विमाल भुज गही चापि बिसिक सुधारि के चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के। प्रभु केन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान ते ही अवसर रहा। थोड़ा रहस्य बता दूं आपको। एक वेदवती थी, वेदवती तपस्या कर रही थी और रावण दुष्ट था, व्यभिचारी था। वेदवती तपस्या कर रही थी और ये पीछे से जाकर के वेदवती को पकड़ लिया। कौन? रावण। वेदवती ने गुस्सा में आकर के श्राप दिया कि मूर्ख रावण, आज से मैं तुझको श्राप देती हूं कि किसी भी पराई स्त्री को उसकी बिना मर्जी के अगर तू स्पर्श करेगा तो तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और सुन मूर्ख रावण, तेरा विनाश करने के लिए मैं ही आऊंगी। और जो तपस्या की थी वेदवती, वो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो भगवान ने कहा कि पति के रूप में प्राप्त करो या न करो, लेकिन दुनिया की निगाह में तो मेरी पत्नी बन ही जाओगी। इसलिए जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाने के लिए गए थे, तो जब लग करहु निशाचर नासा, 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 तब लग करहु अग्नि में बासा, तब लग करहु अग्नि में बासा, तब लग करहु अग्नि में बासा, तब लग करहु अग्नि में बासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित कीन भगवाना, जो कछु चरित कीन भगवाना। आज वेदवती प्रकट हो गई है और भगवान ने दुनिया के लोगों को एक शिक्षा दिया। क्या? जब भगवान दंडकारण्य में रहते थे तो सब साधु महात्मा आए सत्संग करने के लिए। बड़ी भीड़ हो, कथा में बहुत भीड़ हो, इतनी भीड़ हो, सब संत महात्मा बैरागी ज्ञानी सब आ करके कथा सुना करते थे। तो एक दिन की घटना घटी। क्या? कि कुछ दिन के बाद महात्मा लोग औबई नहीं किए। आगे पीछे कहीं बैठा दीजिए, पीछे वालों को दिख जाइए। भगवान के सत्संग में बहुत लोग आया करते थे, बहुत साधु महात्मा आए और कथा सुने। अब कुछ दिन के बाद जब कोई संत महात्मा औबई न करें तो भगवान ने पूछा, एक ये भी किया? हम जो कहे ना, जो कछु चरित कीन भगवाना, अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। एक भी अर्थ है। क्या? भगवान रहते थे तो भगवान के पास सब आवें और सीता जी सेवा करें, लक्ष्मण जी लाएं कंदमूल फल और सब बढ़िया से भजन हो, सत्संग हो। अब बाबा लोग आए खूब। अब कुछ दिन के बाद भीड़ कम हो गई। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, पहले बहुत साधु महात्मा आते थे सत्संग के लिए, कथा के लिए, अब क्यों नहीं आ रहे? जरा पता करिए तो क्या हो गया है। तो जब लक्ष्मण जी गए पता करने के लिए तो बाबा लोग पत्थर की स्त्री गढ़ रहे थे, चीनी हथौड़ी ले लेकर के। ये भगवान, कोई मोटी, कोई पतली, कोई लंबी, कोई छोटी, अरे ये सब नाना प्रकार की स्त्री बना रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि महाराज, ये पत्थर की जो कलाकारी आप कर रहे हो, स्त्री बना रहे हो पत्थर में, क्यों? कहा, भगवान आए हुए हैं, हमने सुना कि इनके चरण की धूल लग जाती है तो पत्थर स्त्री बन जाती है। तो जीवन जीने के बैरागी बन के मर रहा हूँ, क्या फायदा? हम अब शादी करके अपने मन को बना रहा हूँ, वैसे शादी होती है तो मन की विपरीत पत्नी मिल जाती है। अब अपने मन के बना करके और निवेदन करूंगा कि हे भगवान जरा छू दीजिए बस। भगवान ने सोचा कि ये तो नई परंपरा बन गई, हमको देख करके लोग उल्टा अर्थ कर रहे हैं। तो भगवान ने दिखाया
कि सुख में दुख भी है, पत्नी रहने से कितना दुख होता है, जरा यह देख लो। इसलिए लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, 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 जो कछु चरित कीन भगवाना, जो कछु चरित कीन भगवाना, जो कछु चरित कीन भगवाना, जो कछु चरित कीन भगवाना। सविद्धः क्षतजादिभ्यः सर्वगात्रे सुराघवः। भगवान धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए। वैसे दुर्देव गंधर्वाः, क्या कथा है देखो, सीखो। देवता यक्ष गंधर्व इस लड़ाई को देख रहे हैं, इसका मतलब है कुछ विशेष बात है। देवता देख रहे हैं, क्यों? 14,000 खरदूषण त्रिशला के साथ लड़ रहे हैं भगवान। महर्षि वाल्मीकि जी की परम पावन लेखनी से श्लोक निकल रहा है कि विषे दुर्देव गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः एकं सहस्रैर्बहुभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतम् ततो रामस्तु संक्रुद्धो मण्डलीकृतकारमुखः ससर्ज निशितान् बाणान् क्षतशोथ सहस्रशः दुरावारान् दुर्विषहान् कालपासोपमान रणे। भगवान की लड़ाई को देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं भगवान कैसे लड़ाई करते हैं। एक एक बाण से हजारों हजार बाण मार रहे हैं भगवान, दर्शन कर रहे हैं। ये दर्शन करना है, ये आंख की ज्योति को ठीक करना है। अब हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन दर्शन हो रहा है। दर्शन कब होगा जानते हो? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा जो महामंत्र लिखा है उसको मैं अपनी आंख से देखूं, मैं भी दर्शन करूं भगवान कैसे लड़ाई कर रहे हैं। तो आंख में जो विकार है ना, आंख से बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करें? अंजन लगाएं, दवा डालें। तो गोस्वामी जी ने भी दवा लगाई आंख से, तब ये दिखाई दिया। अरे गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, वरनऊ राम चरित भव मोचनी, वरनऊ राम चरित भव मोचनी। विवेक की दृष्टि प्राप्त करना है प्यारे, विवेक की दृष्टि मिलेगी तब राम कथा को आप देखेंगे। अच्छा, विवेक मिलता कहाँ है? विवेक का कोई कोचिंग सेंटर है? कहीं ट्यूशन पढ़ाया जाता है विवेक वाला? कोई बाजार है, कोई कुछ ऐसा है कि जहां विवेक मिलता हो? और बिना विवेक का दिखेगा नहीं। इसलिए कहा कि मैं गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों के जो धूल है उसका अंजन बना करके अपने आंख में लगाऊंगा। और शास्त्र में आया है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति। अगर विवेक नहीं है, स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, तो शास्त्रम किम करिष्यति। कहा कैसे? कहा जैसे नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। दोनों आंख का अंधा हो और शीशा के महल में उसको खड़ा कर दीजिए, चारों ओर शीशे शीशा लगा हो, देख पाएगा? अच्छा, विवेक मिलेगा कहां से? और बिना विवेक के सुख नहीं मिल पाएगा। ध्यान देना, आप लोग आज भी इस घनघोर कलिकाल में, हम तो मानते हैं इस क्षेत्र को, अवध क्षेत्र को, कि भगवान की अभी भी इस क्षेत्र में बड़ी कृपा है। अवध प्रांत को आजकल की दशा इतनी बिगड़ गई है कि लोग भगवान की पूजा से, पाठ से, कथा से इतनी दूर हो गए। क्यों? राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, इतनी ज्यादा घुस गई है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। पुत्रश्चोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने पंडितास्तु कलत्रेण
रमनते महिषा इव, ये दशा हो गई है।